औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कैलकुलस 2 पढ़ा रहा हूँ। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंडिकेशन जो है वो उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। इंडिकेशन की एप्लीकेशन तो काफ़ी है, मगर आपके सिलेबस में जो इंडिकेशन की एप्लीकेशन दी गई हैं वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे कि एरिया बिटवीन कर्व्स, कि दो कर्व्स के दरमियान जो है वो अगर हमने एरिया मालूम करना हो तो हम कैसे मालूम करते हैं। हमारे पास दो कोई भी कर्व होंगी जिसे हम एफ़ और जी का नाम देंगे, और एफ़ और जी के बिटवीन जो है जो एरिया है वो हम मालूम करना सीखेंगे। ठीक है, देखें इसकी पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लें, फिर हम इसके क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन में एरिया बिटवीन कर्व्स की डेफिनेशन क्या है। कहता है इफ़ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस विद एफ ऑफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कहता है फॉर एफ और जी जो है ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, और इसमें ये कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से ग्रेटर होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड से ग्रेटर होगा, यानी कि जो ग्रेटर फंक्शन होगा वो इंडिकेशन में पहले रखा जाएगा। ठीक है, और छोटा जो लेस फंक्शन होगा वो बाद में, क्योंकि अगर हम लेस फंक्शन पहले रख देंगे और बड़ा फंक्शन बाद में रखेंगे तो दोनों को नफ़ी करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और आपको पता है कि एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए बता रहा है कि फंक्शन जो है एफ जो है वो पहले आएगा और जी जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि एफ बड़ा है जी से। थ्रू आउट ए बी हमारे इंटरवल में हर जगह पे, देन द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन कर्व्स, तब हमारे पास उस रीजन में जो हमें रीजन का एरिया निकालना है ए बी के दरमियान, उसको हम वाई, फर्स्ट को हम दो हमें वाई की वैल्यूज़ दी होंगी, दो फंक्शन दिए होंगे। एक फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे लेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरे को हम जी ऑफ एक्स का नाम दे देंगे y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देन उसका एरिया का फार्मूला आएगा एरिया इज इक्वल टू ए टू बी इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स दोनों को नफ़ी करके उसकी इंडिकेशन कर देंगे और लोअर अपर लिमिट उसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है ये एरिया बिटवीन कर्व्स आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा देखे टॉपिक है। अगर आपको डेफिनेट इंटेग्रल्स अच्छी तरह आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। इसमें कोई नया फार्मूला नहीं है, जस्ट आपने दोनों फंक्शंस को नफ़ी करना है और उसकी जो है वो इंडिकेशन कर देनी है। ये इसमें छोटा सा काम है। तो देखें मैंने कुछ शेप्स बनाई हुई है कि एरिया बिटवीन कर्व्स कैसे होता है। जैसे हमारे पास ये दो कर्व्स हैं, ठीक है, इनके बिटवीन एरिया हमने मालूम करना है। जैसे ये हमारे पास एक दो कर्व्स हैं, इनके बिटवीन एरिया हम मालूम कर रहे हैं। ये दो कर्व्स हैं या ये दो कर्व्स हैं, किसी भी दो कर्व्स के बिटवीन जो है एरिया है वो मालूम करना होता है। ठीक है, ये दो फंक्शन है एफ और जी, और इसका एरिया जो है हम मालूम करेंगे। इनके दरमियान जो एरिया है वो मालूम करने का तरीका जो है उसको हम बोलते हैं एरिया बिटवीन कर्व। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। आज जो हमने जो एक्सरसाइज करनी है आपके सिलेबस में वो है 5.1 आपकी एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन से इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। कहता आपने रीजन बाउंडेड इसका एरिया निकालना है। आपको दो कर्व दी गई हैं। एक है हमारे पास क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स। ये हमें दो कर्व दी गई हैं, और साथ हमें इसका जो ऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। कहते हैं ये इसकी वैल्यू जो है वो है फ्रॉम 0 टू π/4। ये भी उसने बताया हुआ है साथ के इसकी जो वैल्यूज़ है 0 टू π/4 है, और इसका आपने सोल्यूशन निकालना है कि इसका एरिया क्या आएगा। एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास दो फंक्शन है, ये एफ है ये जी है। ठीक है, एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने कह दिया एफ ऑफ एक्स जो है उसको हमने सीकेंड स्क्वायर एक्स का नाम दे दिया, और जो जी ऑफ एक्स है उसे हमने साइन का नाम दे दिया। अब हम एरिया का फार्मूला यूज़ करते हैं। एरिया का फार्मूला है 0 लोअर लिमिट से अपर लिमिट। लोअर लिमिट इसमें जो छोटी वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी, और जो बड़ी वैल्यू से हम अपर लिमिट का नाम देंगे 0 से π/4 तक जो दिया हुआ है। और दोनों फंक्शन को नफ़ी कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। हमने दोनों फंक्शंस को देखे नफ़ी कर दिया और dx आ जाएगा। अब हमने इंडिकेशन की सीकेंड स्क्वायर की इंडिकेशन होती है tan x, और साइन की इंडिकेशन होती है माइनस cos x। देखिए दोनों की हमने इंडिकेशन कर दी। दोनों की इंडिकेशन करने के बाद अब हम इसमें अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट π/4 है,
tan π/4 प्लस cos π/4, फिर लोअर लिमिट लगा देंगे tan 0 एंड cos 0। अब tan π/4 होता है 1 और cos π/4 होता है 1/√2, और इस तरह tan 0 0 और cos 0 1 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी सर्व आ जाएगा 1/√2। ठीक, तो इसके साथ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया का यूनिट हमें पता नहीं कौन सा, इसलिए हम इसके साथ स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। ये लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखें तो आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स आपने साथ लाजमी लिखना। देखिए बिल्कुल सिंपल है, दो फंक्शन दिए गए थे, दोनों को हमने नफी करना है। जो लिमिट्स दी गई है उसे हमने अपर और लोअर पे लगा देना है और इसकी इंडिकेशन करनी है, अपर और लोअर लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। तो देखिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है इंडिकेशन करके और इसमें लिमिट अप्लाई करने का। अब देखें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें ये अपर और लोअर लिमिट्स नहीं दी जाती, तो उसमें पहले हमने इसके जो ऑर्डिनेट्स हैं अपर लोअर लिमिट जो है ये हमें पहले मालूम करना पड़ती है, तो फिर आगे हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वो मालूम करते हैं कि कैसे होगा। वो कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि आपने एरिया निकालना है, हमको दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला आपका पास है y = 2 - x², और सेकंड है y = -x। ठीक है, हमें ये दो फंक्शन दिए गए, हमने इन दोनों को सॉल्व करते हुए इसका एरिया निकालना, दो कर्व्स का। ये दो कर्व्स दी गई हैं। अब देखिए यहाँ हमें ऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, जैसे पहले हमें 0 से π/4 ऑर्डिनेट्स दिए गए थे, तो यहाँ हमें ऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए, पहले वो हमें मालूम करने पड़ेंगे। तो वो मालूम करने के लिए तरीका क्या होगा, ऐसा लिखते हैं, वी फाइंड ऑर्डिनेट्स ऑफ कर्व। हम इस कर्व के ऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग कर्व्स। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 - x² = -x। इनको अरेंज कर लेंगे सबको एक साइड पे, = 0। इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाएं 2 and 1, तो दो आंसर आएंगे हमारे पास, एक x = 2 और एक x = -1। देखिए हमारे पास ये दो आंसर आ गए हैं, 2 और -1। ठीक है, ये इसके ऑर्डिनेट्स आ गए हैं, a और b आया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डिनेट आ गए, अब हम इंडिकेशन करते हैं। ठीक है, इंडिकेशन करते हैं। तो इंडिकेशन करने के लिए हमने अपने जो दो फंक्शन हैं उनको हमने नाम दे दिया, एक को हमने f का नाम दे दिया और एक हमने g का नाम दे दिया। हमने सपोज कर लिया हमारे पास एक f(x) है और एक g(x), दो फंक्शन है, क्योंकि दो आएगी जो फंक्शन है, इसको हमने एक को f का नाम दे दिया और एक हमने g का नाम दे दिया। अब हम एरिया का फार्मूला यूज़ करते हैं। एरिया का फार्मूला आएगा, इसमें देखिए जो दो आंसर है इसमें लोअर लिमिट हमेशा नीचे लिखी जाएगी और अपर लिमिट ऊपर लिखी जाएगी। ठीक है, लोअर लिमिट को नीचे लिख दें, अपर लिमिट को ऊपर लिख दें। ऊपर और नीचे लिखने के बाद अब हमारे पास दोनों को हमने नफ़ी कर दिया फॉर g को। नफ़ी करने के बाद अब इसकी इंडिकेशन करें, इंडिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2 की इंडिकेशन 2x x 3/3 - x²/2 एंड 2 to 1 1। देखिए इंडिकेशन इसकी कर दी। इंडिकेशन करने के बाद अब हम इसमें अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट -1 है, ये अप्लाई कर देंगे। अपर और लोअर लिमिट लगाएं 2 to 4 -8/3 -4/2 2। लोअर लिमिट लगा दें -2 + 1/3 -1/2। ठीक है, इसको फिर आपस में प्लस माइनस करें। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 9/2। ठीक है, इसको प्लस माइनस करने के बाद एलसीएम लें तो लास्ट में 9/2 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास सिंपल मेथड है कि इसको हम इंडिकेशन कर सकते हैं आसानी के साथ। जो हमें फंक्शन दिए गए उसको हम पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हम पहले वैल्यूज़ निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालने के बाद फिर जो है हम उसकी इंडिकेशन करके उसको हल करेंगे। चलें और कोई क्वेश्चन देखते हैं। आपके सिलेबस में उसने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए देखें क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है y = 2x -
एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू -3। ठीक, ये हमें दो कर्व्स दी गई हैं। ठीक है, अब ये दो हमारे पास कर्व हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, उसने कहा एरिया निकालना आपने, तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हमारे पास एक ऑर्डिनेट्स फिर नहीं है, तो फिर ऑर्डिनेट्स निकालने का वही तरीका है, हम पहले इनको कंपेयर करेंगे और वहाँ से ऑर्डिनेट्स जो है हम अपने मालूम करेंगे और देखेंगे हमारे पास ऑर्डिनेट्स जो है वो क्या आते हैं। तो ऑर्डिनेट्स निकालते हैं। वी फाइंड ऑर्डिनेट्स ऑफ कर्व, कर्व के ऑर्डिनेट्स निकाले हमने, तो कंपेयर किया हमने, कंपेयरिंग कर्व्स, दोनों को कंपेयर किया तो फर्स्ट कर्व इक्वल टू सेकंड कर्व, फिर इनको अरेंज कर लिया, इन सब वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया। फिर इसके फैक्टर बनाए 3 1 3, उसके दो फैक्टर बनेंगे 3 1 3 और वहाँ से x की जो है वो वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, एक x आ जाएगा 3 और एक x आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन आ गया, दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसे हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे एरिया का फार्मूला यूज़ करते हैं। हमने दोनों फंक्शन को नाम दे देना, एक हमने नाम दे दिया f of x का, f of x हमारे पास है 2x माइनस एक्स के, और एक है g of x है -3। तो हमने फर्स्ट फंक्शन में से सेकंड फंक्शन को नफ़ी कर दिया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन में से हमने सेकंड फंक्शन को नफ़ी किया और लिमिट्स हमारे पास लो लिमिट नीचे आएगी, अपर लिमिट ऊपर आएगी और इसकी इंडिकेशन कर दी। इंडिकेशन करने के बाद इसमें अपने अपर और लो लिमिट अप्लाई कर देनी है। अपर लिमिट 3 है, पहले 3 लगाएंगे, 3 3 9, 27 डिवाइडिंग बाई 3 9 प्लस 3 3 9, फिर लो लिमिट लगा दें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 3, तो ये करके 9 आ जाएगा। इसको 4 प्लस 1 बाई 3 तो 13 बाई 3 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, 14 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। इस तरह देखें हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, दो फंक्शन आपको दिए गए उसको सॉल्व करने हैं, उनको पहले आपने कंपेयर करके वैल्यूज़ निकालनी ऑर्डिनेट्स की, जब वैल्यूज़ निकलेंगे उसके बाद आपने दोनों को नफ़ी करके इसकी इंडिकेशन कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह और क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हम इंडिकेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिकेशन एक्स के लिहाज से करें, तो हम वाई के लिहाज से भी जो है वो इंडिकेशन जो है इसकी कर सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया गया उसके मुताबिक आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से हम अपने जो है वो सोल्यूशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें हम वाई के लिहाज से जो है सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2। देखिए हमें ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमने देख रहे हैं कि इसमें ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है। अब दोनों एक्स के फंक्शन आ गए, पहले वाई के फंक्शन आ रहे थे, फिर अब एक्स के फंक्शन आ गए। तो बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वाई का फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। एक्स का फंक्शन जो है वाई के साथ हो सकता है, जैसे ये एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। तो ये दो फंक्शन हमारे पास एक्स के हैं, तो इसमें भी देखें हमारे पास ऑर्डिनेट्स नहीं है, तो हमें पहले ऑर्डिनेट्स जो है वो मालूम करने पड़ेंगे। ऑर्डिनेट्स मालूम करने का वही तरीका, इनको हम कंपेयर करेंगे। पहले कंपेयरिंग कर्व, इन दोनों कर्व्स को कंपेयर किया। फर्स्ट कर्व है वाई स्क्वायर और सेकंड है वाई प्लस 2। ठीक है, इसको अरेंज करें, वाई को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से फैक्टर बनाएं, 2 1 2, इसके फैक्टर बना लिए हमने और y की यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 2 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा। ठीक है, अब दो वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी। अब आपने अपने फंक्शन को नाम दे देना, एक आपका है f ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर है और एक f ऑफ y इज इक्वल टू वाई प्लस 2 है। ये दो आपका फंक्शन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इंडिकेशन करेंगे तो एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। लो लिमिट हमारे पास नीचे आएगी, अपर लिमिट हमारी ऊपर आ जाएगी
और फंक्शन दोनों को नफ़ी कर देंगे, y माइनस वाई माइनस 2। अब इसकी इंडिकेशन कर दें, इसकी आ जाएगी y 3/3, इसकी y स्क्वायर बाई 2 और 2 की इंडिकेशन 2y। ठीक है, इंडिकेशन कर ली। इंडिकेशन करने के बाद अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट लगाएं, 2 पावर 3 8, 8/3 माइनस 4/2 2 माइनस 2 to 4। अब लोअर लिमिट लगा दें। लोअर लिमिट लगाएंगे तो -1 पावर 3 -1 माइनस 1/2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करें। ठीक है, इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 8/3 माइनस 6, और इसको हम इकट्ठा करते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो -5/6 प्लस 2, इसका एलसीएम ले लें 3, 8 माइनस 18 और इसका 6 -5 प्लस 12 -10/3 और 7 -7/6। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया आपने, 6 एलसीएम आ गया, -20 -7 तो -27/6 तो -9/2। अब देखिए हमारे पास ये नेगेटिव आंसर आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर आ गया तो आपने लास्ट पे इसका पॉजिटिव आंसर लिख देना है और साथ लिख देना है कि एरिया जो है वो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बता देना कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आंसर जो है वो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने दो कर्व्स के बिटवीन जो है वो एरिया मालूम करना सीखा है। तो आपकी ये एक्सरसाइज मैंने बता दी आपकी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर आपकी थी 5.1 एक्सरसाइज है ये एरिया अंडर द कर्व की, एरिया बिटवीन कर्व्स की। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको इसकी ईजिली समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।